तुसी देख रहे हो BBC इंडिया। मैं दलजीत अजनोहा हुशियारपुर। बात करेंगे भाजपा के पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना जी और हिमाचल भाजपा के प्रभारी। उन्होंने आज दिव्यांग जो पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ी हैं वो पहले भी ऐसे प्रयास करते रहते हैं, उन लोगों को जो देश भर में, पंजाब में, राज्य में, जिला स्तर पे इनाम लेके आते हैं, कोई मेडल्स लेके आते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। आज भी उन्होंने ऐसे ही प्रयास करने की कोशिश किया जो गरीब परिवार से संबंधित थे, बट उनका जो स्टेटस था, खेलने का जो था, बहुत बढ़िया था, परंतु उनके घरेलू परेशानियों के कारण वो इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए उन्होंने माइक तौर पे हेल्प की बात करेंगे अविनाश राय खन्ना जी। उन्होंने किस तरह से उनकी मदद की है और भविष्य में भी कैसे करेंगे। अविनाश राय खन्ना जी, आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दलजीत जी, जो आपने ये क्वेश्चन रखा है, बात कही है। मैं आपके इस चैनल से सभी दर्शकों को धन्यवाद दूंगा और उनसे अपील करूंगा, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, अगर उनके मन में भी कभी ऐसा विचार आए कि वो ऐसी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मेरे पास 2 खिलाड़ियों का मैसेज आया। वो थे पैरा एथलीट। एक महिला जो शॉटपुट खेलती थी, उसकी एक टांग नहीं है। एक जो एथलीट है, उसकी एक बाजू नहीं है। दोनों की प्रॉब्लम क्या थी, वो एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वो नेशनल तो जीत चुके हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल जीतना चाहते हैं। उसके लिए उनको एक अच्छा फूड चाहिए, एक अच्छा हेल्दी फूड चाहिए, प्रोटीन चाहिए। उसके लिए शायद वो अपने घर में नहीं कर सकते थे। तो मैंने अपने एक दोस्त से बात कही, उसने जितनी रिक्वायरमेंट मुझे पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंड करके भेजा, आज उनको वो पैसा दिया गया और उनके कोच साथ थे। उनके कोच को कहा गया कि अब आपकी जिम्मेवारी है कि ये बच्चे पूरी डाइट लें, ग्राउंड में अपना कर्तव्य दिखाएं, अपना हुनर दिखाएं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने ज़िले का और देश का नाम ऊंचा करें। तो वह आज का जो कार्यक्रम था वो DAV स्कूल में हुआ और वहाँ पर उनको चेक जो है वो भेंट की गए। दोस्तों, जैसे खन्ना जी ने आपको बताया किस तरह से जो पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ी हैं ये कैसे सहायता करते हैं, और जब कोई लोग या कोई व्यक्ति जो इस तरह से पीड़ित हो, इनसे संपर्क करता है तो ये पूरी तरह से समर्पित होकर उसकी सहायता करते हैं। इसी के चलते उन्होंने कुछ महीने पहले भी ऐसे लोगों को, जो लोग विदेश में जाकर गोल्ड मेडल, कांस्य का मेडल और चांदी का मेडल लाए थे, उन्हें भी इन्होंने माइक सहायता के साथ साथ सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया था। धन्यवाद जनोहा जी। मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक बार फिर देश को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो ग्राउंड से आता है, जो एक टीचर थी, फिर क्लर्क बनी, फिर गवर्नर बनी, फिर आज वो राष्ट्रपति बनी है। और वो आदिवासी है। आदिवासी होने के नाते वो एक ऐसी महिला है जो एक समाज सेवक भी है। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम का अनाउंसमेंट किया, तो जो रिस्पांस उसको सारे देश भर में मिला, मैं समझता हूँ वो ऐसा रिस्पांस आज तक हमने देखने को नहीं मिला। कल उनका इलेक्शन हुआ है, बहुत बड़े मार्जिन से वो इलेक्शन जीती हैं। ऑपोजिशन के लोगों को भी उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, इसी कारण, अपनी पर्सनैलिटी कारण। और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विज़न था, जो उनका एक सपना था कि कैसा देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, उस सपने को उन्होंने पूरा किया है। 25 तारीख को वो ओथ लेगी और 15वीं हमारे राष्ट्रपति वो बनेंगी। और पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम जो वैज्ञानिक थे उनको राष्ट्रपति बनाया, वो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद एक दलित परिवार में पैदा हुए श्री राम कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने भी कार्यकाल बिल्कुल साफ सुथरा रहा है। अब जो मुर्मू जी है वो राष्ट्रपति बनी है, तो आशा करते हैं कि एक नया मैसेज लेके वो देश की राष्ट्रपति का पद की शोभा बढ़ाएंगे। हिमाचल का जी, उसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। दूसरा, 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक बहुत भव्य कार्यक्रम देशभक्ति का चलने वाला है। अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में हम एंटर कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में घर घर पे एक झंडा लगे, देश का राष्ट्रीय ध्वज लगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग हर घर पे इस ध्वज को लगाने के लिए, इस झंडे को लगाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनी है। तो मैंने सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी पत्र लिखा है कि वो अपने विद्यार्थियों को
एक एक झंडा अपनी तरफ से दें ताकि वो घर में जाकर अपना झंडा लहराएं और 15 अगस्त को सारा देश राष्ट्रीय ध्वज के साथ सज जाए। एक ऐसा प्रयास हम लोग करने वाले हैं। आपके चैनल का भी उसमें सहयोग रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बाकी रही समस्याएं की बात, देखिए हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पंजाब बॉर्डर स्टेट होने के कारण जहाँ की अपनी ही समस्याएं अलग हैं। पाकिस्तान का हर समय इंटरफेरेंस रहता है। सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है, दूसरी समस्या नशे की है, तीसरी समस्या जो है वो सरकार की कारगुजारी को लेकर है। तो मैं समझता हूँ समाज को भी और सरकार को भी इकट्ठे होकर इन दो समस्याओं का, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर और नशों की समस्या है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। लेकिन पंजाब में विकास की कोई कमी ना आई, इसके लिए जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं उन वादों के ऊपर ध्यान देते हुए काम करना होगा। अभी तक जनता का विश्वास वो जीत नहीं पाए। उसका कारण रहा है कि संगरूर में जो बाई इलेक्शन हुआ वो बहुत बड़े मार्जिन से हारे। जनता ने उनको आईना दिखाया है कि कभी भी आप झूठ बोलकर सत्ता में नहीं रह सकते। तो मैं अभी हमारे नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, आप सब लोग नवरात्रों को कवर करेंगे। लाखों की संख्या में लोग माता नैना देवी के अपने चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, गाड़ियों से भी जाते हैं। लेकिन जो सड़क का हाल है वो किसी से गया गुजरा नहीं है, सब जानते हैं। तो हम लोग अपील करते हैं कि नवरात्रे शुरू होने से पहले इस सड़क का निर्माण किया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ना कोई आंदोलन छेड़ेगा जिससे सरकार को जगाया जाएगा। अनंतपुर साहब को जाने वाली सड़क जो भी एक धार्मिक स्थान को जाती है उसका भी बहुत बुरा हाल है। इसी तरह गढ़शंकर से बंगा को जाने वाली सड़क उसका भी बहुत बुरा हाल है। माहलपुर से कोटतुही तक जाने वाली सड़क उसका भी बहुत बुरा हाल है। जब मैं तुझे एक ही एरिया की इतनी सड़कें गिना रहा हूँ, पंजाब में ऐसी कितनी रोड्स हैं जिनका हाल बहुत बुरा है, चलने के काबिल नहीं है। सरकार जागे, उनको जगाने के लिए मैं समझता हूँ कि आपका मीडिया सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचाएगा। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अविनाश राय खन्ना जी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ नेशनल बात की, वहाँ पे राज्य स्तरीय बात की और बात बने हैं। होशियारपुर से दलजीत अजनोहा।